हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने देखा था कि जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या तरीका अपनाया, कैसे उन्होंने डाइवर्स पॉपुलेशन को डील किया। स्टार्ट करते हैं। बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि उनकी कंट्री में क्या है, रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी हैं। मीन्स वहाँ पर क्या हुआ था श्रीलंका में कि जो सिंहाला कम्युनिटी है उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से तमिल कम्युनिटी को इग्नोर किया। उन्होंने सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही देखा, अपने कल्चर को ही देखा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो बेल्जियन के लीडर्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि उनकी कंट्री में क्या है, अलग अलग कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं। जब लीडर्स ने ये रिकॉग्नाइज़ किया तो इसके बाद क्या हुआ, 1970 से 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंड किया गया। अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम्स। उन्होंने क्या किया, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 बार चेंजेस किए। अब ये चेंजेस क्यों किए, इस चेंजेस के पीछे या जो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया उसके पीछे का रीज़न क्या था, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ताकि वो एक ऐसा अरेंजमेंट लेकर आ सकें जिससे कि जो सब लोग हैं एक कंट्री के, जो अलग अलग कल्चर के हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं, वो सब क्या कर सकें, एक साथ एक ही कंट्री में रह सकें। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था, सब लोग एक साथ नहीं रह पाए थे। जो तमिल कम्युनिटी है और जो सिंहाला कम्युनिटी है उन दोनों के बीच में क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जो कि सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना हो, सब लोग शांति से एक साथ रह पाए, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 बार अमेंड किया गया। नेक्स्ट है सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो अरेंजमेंट वो लोग लेकर आए थे उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। जो बेल्जियन मॉडल उन्होंने अपनाया था, जो मॉडल बेल्जियम ने अपनाया था, उसके कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे। मीन्स अगर डच के 10 हैं तो फ्रेंच के भी 10 ही होंगे। यहाँ पे इनक्वालिटी नहीं होगी, दोनों ही कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड है, स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप। अगर कंट्री में कोई स्पेशल लॉ क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो दोनों ही कम्युनिटी के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का क्या चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स होंगे, जो मिनिस्टर होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज डच के भी 50 हैं और फ्रेंच के भी 50 हैं, और अगर कोई स्पेशल लॉ पास हो रहा है तो जो डच के 50 मेंबर्स हैं और जो फ्रेंच के 50 मेंबर्स हैं, दोनों के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए। दोनों को ही उसमें क्या करना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए जो भी स्पेशल लॉ पास हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि जब दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल मेंबर्स हैं और दोनों ही कम्युनिटी के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी क्या होगी, अपने आप से या अलग से जो होगी कोई स्पेशल लॉ पास नहीं करा पाएगी। सिर्फ ऐसे ही लॉज पास होंगे जो दोनों ही कम्युनिटी के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे, और दोनों ही कम्युनिटी की सपोर्ट से जो लॉ होगा वो पास होगा। थर्ड पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी पावर्स थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ना करें। फोर्थ पॉइंट है,
Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. मीन्स जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल थी वहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी और वहाँ पर भी जो सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई उस गवर्नमेंट में भी दोनों ही कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे। ऐसा नहीं था कि एक के ज़्यादा हैं और एक के कम हैं। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो कंट्री में क्या था, जो डच पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच पीपल क्या थे, माइनॉरिटी में थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो डच पीपल हैं उन्होंने अपना डोमिनेंस नहीं जताया। उन्होंने फ्रेंच पीपल को क्या दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया। उन्होंने उनके साथ इनइक्वालिटी नहीं की। तो इसी चीज़ को जो ब्रसल है वहाँ पर लोगों ने एक्सेप्ट किया, वहाँ के फ्रेंच पीपल ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी क्या किया, डच पीपल के साथ कोई पार्शलिटी नहीं कोई इनइक्वालिटी नहीं की। उन्होंने भी डच पीपल को इक्वल राइट्स दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। 5th पॉइंट है, there is a third kind of government, that is community government. This government has the power regarding cultural, educational and language related issue. अब एक और गवर्नमेंट थी जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। दोनों ही कम्युनिटी की क्या थी, अलग अलग गवर्नमेंट थी। मीन्स डच की अलग गवर्नमेंट, फ्रेंच की अलग गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी की अलग गवर्नमेंट और डच कम्युनिटी की अलग गवर्नमेंट। अब जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उनके पास क्या पावर थे, क्या राइट्स थे? इनकी ये पावर थी कि ये कल्चरल, एजुकेशनल या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को डील करते थे। तो हमने देखा कि बेल्जियम में कौन कौन सी गवर्नमेंट थी। एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी जो थी वो कैपिटल सिटी के लिए अलग से गवर्नमेंट थी और चौथी है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो बेल्जियम का मॉडल था वो भले ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंपल ना हो, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव था। वहाँ के लोगों को ये सही लगा, भले ही ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये क्या किया, श्रीलंका के जो मेजर्स थे, श्रीलंका ने जो तरीका अपनाया था उससे काफ़ी बेटर था और लोग शांति से अच्छे से भी रह रहे थे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम श्रीलंका और बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में क्या हुआ, पावर शेयरिंग हुआ, लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ। और जब श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुए और कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी सिविल वॉर में भी कन्वर्ट हो गए जिसमें 1000 ऑफ पीपल भी मारे गए। लेकिन बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लोग अच्छे से रहे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ। सो इससे हम देख सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो बहुत हेल्पफुल है डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए और नेसेसरी भी है। सो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।